इनकार किया, दूसरी बार इनकार किया, और जब तीसरी बार इनकार किया, 59 आयत अपनी स्क्रीन पे अगर है आपके पास तो सही निकालना। हाँ, फिर थोड़ी देर के बाद किसी ने पतरस को देखकर कहा, तू भी उन्हीं चेलों में से है? पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं हूं। कोई घंटे भर बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा, निश्चय ये उनके साथ था, क्योंकि ये गलीली है। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था, तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तब प्रभु ने घूम के पतरस की ओर देखा और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर यहां है, मान लो। हाँ, और घेरा हुआ है लोगों ने, महायाजक के सामने शोर मच रहा है, मार दो यीशु को, मार दो, इसने ऐसा किया, इसने ये परमेश्वर की तौहीन करता है, ये करता है। और सब हजारों लोग इस यीशु मसीह को पकड़े हुए हैं और शोर मच रहा है। और पतरस वो खड़ा है पीछे, कोई जना खड़ा हो जाए पीछे से। वो येलो टी शर्ट है एक भाई पीछे, मुझे यहीं से दिख रहा है, येलो सी लेमन सी टी शर्ट डाली। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ 1 सेकंड के लिए। नहीं, बैठ जाओ, वो पीछे, वो पीछे, मान लो वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो पीछे। हाँ हाँ, वो पीछे दिखाओ जूम करके, वो पीछे जूम आउट तो करो, देखो कितनी दूर है वो। जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट करो, जूम आउट। हाँ, अब देखो, सुनो मेरी बात। वहां पतरस खड़ा है, सुनो मेरी बात ध्यान से। पतरस कहाँ खड़ा है? वो पीछे, और यीशु मसीह यहाँ है। और यीशु मसीह पे आरोप लग रहे हैं कि तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ऐसा कर दिया। शोर मच रहा है। मतलब यहां भी अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो इसको सुन नहीं सकता इस आदमी को। लेकिन बाइबल कहती जब पतरस ने तीसरी बार इनकार किया और यीशु मसीह को यहां बांधा हुआ इस तरह से, और ऐसे लोग खड़े हैं, लोगों हजारों लाखों लोग यीशु मसीह पे तोहमत लगा रहे हैं, यीशु मसीह चुप है और शोर मचा हुआ है। अगर वर्शिप चल रही हो और आप में से कोई बात कर रहा हो तो सुनता है क्या? और जैसे ही पतरस ने मतोई से सफेद मक्खी को सजाए मौत तीसरी बार इनकार किया, बाइबल कहती है यीशु मसीह ने घूम कर उसे देखा। सुनो, खड़े हो जाओ भाई। कैसे देखा? यीशु मसीह ने ऐसे घूमा, इतने लोग खड़े, इतने हजारों लोग परमेश्वर को के पास खड़े हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, और यीशु मसीह घूम कर ऐसे पतरस की ओर देखते हैं। और पतरस को मालूम हो जाता है कि अब मैं तीसरी बार इनकार कर चुका हूं, और पतरस रोने लगता है, बाइबल कहती है। और उसे परमेश्वर की बात याद आती है कि आज मुर्गे के बांग देने के पहले तू 3 बार मुझसे मुकर चुका होगा। अब जो पतरस कर रहा था बाहर, वो यीशु मसीह को मालूम था। थोमा कहता कि चेले कहते होए तू किथे सीगा? मैं बाहर गया, कहते यीशु मसीह आए सी साडे विच। कहना मैं नहीं मानता। नहीं वो जी उठे। कहना मैं नहीं मानता। कहता अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो पहले मैं जो नेजा जहां मारा था वहां उंगली डालूंगा, हाथ पर जो छेद है वहां उंगली डालूंगा, फिर बिलीव करूंगा कि वो जी उठा है। क्या वहां पे यीशु मसीह थे? जब थोमा ये बात कर रहा था, क्या वहां परमेश्वर मौजूद थे फिजिकली? क्योंकि जब वो चेलों को दिखाई दिए वो वहां से चले गए, और जब वो चले गए तो थोमा वापस आया, और थोमा क्या कहता है कि मुझे नहीं यकीन। अगर मुझे यकीन दिलवाना है तो परमेश्वर मेरे सामने आए और मैं उसके हाथ और पांव में उंगली डाल के देखूंगा। और बाइबल कहती थोड़े दिन बाद यीशु मसीह प्रकट हुए थोमा के पास, और थोमा को बोला ये ले डाल ले उंगली, पर ये ले डाल। सुनो मेरी बात। और परमेश्वर ने कहा अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो। अब सुनो मेरी बात। मैंने अपनी लाइफ में ये नोटिस किया है
अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, अब ध्यान से सुनना, आपके कॉन्शियस में, आपके दिमाग में, आपके दिल में ये बात हमेशा होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। एवरी टाइम आपके खाते, नहाते, देखते, सोते, पहनते, भागते, बेचते, बहन जी कुरकुरे ले लो, बेचते, कोल्ड ड्रिंक बेचते, मकान बनाते, मकान खाते, कुछ भी कर लो, हर टाइम आपके माइंड में ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, परमेश्वर मुझे देख और सुन रहा है। अगर आपने ये नियम बना लिया, अगर आपने एहसास बना लिया, सिस्टम, अगर आपने ये सिस्टम बना लिया, मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोगों ने बाइबल में डिलीवरेंस पाई है, बड़ी डिलीवरेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे यूसुफ ने पाई जब वो जेल में था। और जेल में भी क्यों गया? उसने गलत काम करने से पोतीफर की पत्नी के साथ मना कर दिया, क्योंकि उसे यही दिमाग में था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। वहां कॉम्प्रोमाइज करता तो घर का हेड नौकर पहले से ही था, अब पैसा भी आता, उसकी वाइफ भी थी, आराम से वो अपनी जिंदगी बिता सकता था। लेकिन उसे मालूम था कि जिस स्थान को परमेश्वर ने मेरे लिए मसा किया है, मैं उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता अगर मैं इस दुविधा में फंस जाऊंगा तो। रिपीट कम करो, आमीन। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अगर उसे बड़ा छुटकारा चाहिए था तो उसे मालूम था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, और जो कुछ परमेश्वर से मैंने लेना है मैं उसे नहीं ले पाऊंगा अगर मैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलूंगा तो। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में, लोगों की लाइफ में और दूसरे लोगों की लाइफ में और बाइबल के जो कैरेक्टर हैं उनकी जिंदगी में देखा है, उन्हीं लोगों ने डिलीवरेंस पाई है, छुटकारा पाया है, जिन लोगों के दिमाग में ये था कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और सुन रहा है। That's it. आप चोरी कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप व्यभिचार कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। वो वहां पे मौजूद नहीं था, उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता यीशु मसीह आए थे। मुझे तो तभी यकीन, मुर्दे जीवित करने के बाद, लंगड़े चलाने के बाद, इतना कुछ देखने के बाद भी वो अविश्वासी था। इमेजिन करो। और यीशु मसीह ने फिर उससे कहा, जब यीशु मसीह प्रकट हुए तो यीशु मसीह ने कहा, ये ले थोमा, मैं आ गया हूं, अब विश्वासी बन, अविश्वासी नहीं। परंतु धन्य वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। इसका मतलब जब थोमा ये बात कर रहा था, परमेश्वर वहां मौजूद थे कि नहीं थे? इसका मतलब जब पतरस 3 बार इनकार कर रहा था और उसे लगता कि परमेश्वर तो बहुत दूर खड़े हैं, वो तो 500 फुट दूर है, इतने शोर में, और इतने शोर में जब उसने तीसरी बार इनकार किया, यीशु मसीह ने स्पेशल घूम के उसे ऐसे देखा पीछे, और उसे मालूम था कि वो सुन रहे हैं। उसे घूम कर स्पेशल देखा परमेश्वर ने, जहां चिल्लाहट सुनाई नहीं दे पा रही, जैसे मुर्गे ने कहीं बाहर बांग दी, तो यीशु मसीह ने घूम के पतरस की ओर देखा। जब हम अपने घर में हैं, अपने काम में हैं, अपने बिजनेस में हैं, जब हमें लगता है कि शारीरिक रूप में परमेश्वर वहां मौजूद नहीं, और ना वो महसूस किया जाने वाला है, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी कभी भी महसूस नहीं होती। पावर महसूस होती है, हुजूरी नहीं। जो आप चर्च में महसूस करते हैं वो पावर है परमेश्वर की। हुजूरी महसूस नहीं होती, हुजूरी आपके अंदर है। आप सुबह अपनी टांगों और पैरों को महसूस नहीं करते, हाथों को, कि पहले मैं महसूस करूं, फिर मैं उठूंगा और अपनी टांग में बेड के नीचे लगाऊंगा। आपको मालूम है ये आपके साथ हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वैसे ही
महसूस करने की जरूरत नहीं। आमीन। आपको ये इज्जत करनी है कि परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है और मुझे परमेश्वर का आदर करना है। आमीन। जब आप इस मेंटालिटी के साथ चलेंगे कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहे हैं, हर टाइम मेरे अविश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे विश्वास की बातों को भी वो सुन रहे हैं, मेरे शक की बातों को भी वो सुन रहे हैं, और जो मैं विश्वास की बात कर रहा हूं उसको भी वो सुन रहे हैं। वो जो निंदा, वो चुगली जो आप दूसरों की कर रहे हैं उसको भी वो सुन रहे हैं, और वो आपके बोले के शब्दों के अनुसार आपकी जिंदगी में काम करता है। ऐसे लोग जो अपने पास्टर्स की चुगलियां करते थे, जब पास्टर उन पे ले हैंड करता था तो उस ले हैंड का असर उनकी जिंदगी में नहीं होता था, क्योंकि वो परमेश्वर जिसने पास्टर के बीच से ले हैंड करना है वो आपको सुन भी रहा है और देख भी रहा है। हालेलुया। और हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर जीवित है। हमारी लाइन जो है, क्रिश्चियन जो मसीह जिंदगी है, वो जीवित है। जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहा है, जो मैं सोच रहा हूं वो भी वो सुन रहा है, जो मैं कर रहा हूं वो देख रहा है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ मालूम है। अब चर्च में आके मैं ज्यादा जोर के हालेलुया बोल के उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि जो मैं करके आया हूं, जो मैं सोच के आया हूं, जो मैं अपनी लाइफ में कर रहा हूं, उसे वो सब कुछ मालूम है। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर को इज्जत देंगे, जितना परमेश्वर का ऑनर करेंगे, उतना ही वो आपको डिलीवर करेगा। लोग बोलते हैं कि अगर मैं क्रिश्चियन हूं, हाँ, और अगर मेरी बाइबल को किसी ने फाड़ दिया, जला दिया, किसी अन्य जाति ने, आपको मालूम आजकल जो चल रहा है सभी धर्मों के साथ, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या ये बेअदबी है, या एक वचन जो क्रिश्चियन हो के वचन को जान के भी उस वचन को फॉलो नहीं करता, क्या ये बेअदबी? क्या बेअदबी है दोनों से? अगर मान लो मेरा विश्वास एक धर्म पे नहीं है, हाँ, उसको किसी ने कुछ कर दिया, वो बेअदबी नहीं, वो बेवकूफी है, वो मूर्खतापूर्ण किया गया काम है, वो बचपना है, वो नफरत है, बेअदबी नहीं। क्रिश्चियन हो के भी मैं वो चुगलियां कर रहा हूं, वो निंदा कर रहा हूं, वो व्यभिचार कर रहा हूं, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेके घूम रहा हूं, ये बेअदबी, ये रियल बेअदबी। क्योंकि बेअदबी सिर्फ अपने धर्म का आदमी कर सकता है, दूसरे धर्म का आदमी किसी दूसरे धर्म की बेअदबी नहीं कर सकता। अगर वो करता है वो बेअदबी नहीं, वो मूर्खता पूर्वक किया गया काम, बेवकूफी, हाँ, वो बचपना है, वो उसका छोटे दिमाग की उपज है, जिससे वो जहां से वो निकला है वो दर्शाता है वो। हालेलुया। बेअदबी है जब आप परमेश्वर के वचन को जानकर भी उसे फॉलो नहीं करते। पतरस वहां खड़ा है, यीशु मसीह यहां खड़े, और तीन बार उसने इनकार किया, और तीसरी बार जैसे ही इनकार किया, परमेश्वर घूम के उसे पीछे कितने फुट दूर देखते हैं, और पतरस हैरान हो जाता है कि यीशु मसीह तक मेरी आवाज तो पहुंच नहीं रही, यीशु मसीह मुझे देख कैसे रहे, पीछे की ओर मुड़ के कैसे, मुझे उन्हें मालूम हो गया कि मुर्गे ने बांग दे दी और मैंने 3 बार इनकार कर दिया। यीशु मसीह तो आए थे शारीरिक रूप में, हमें दिखाया उसने कि यीशु मसीह ने कहा कि देखो मैं जीवित हूँ, ये देखो मेरे हाथों और पांव के छेद, ये देखो, उसमें शांति मिले। चेलों को बोल गए, चेले बड़े खुश थे जब चेलों ने बताया थोमा तो यहाँ नहीं था, यीशु मसीह आए थे। कह रहा मैं नहीं मानता। जब वो बोल रहा था तब भी यीशु मसीह वहीं पे थे। आप चल रहे हैं वो तब भी वहीं पे हैं, आप गाड़ी में बैठे तब भी वो वहीं पे हैं,
आप जब फोन पर किसी से झूठ बोल रहे हैं वो तब भी वहीं पे है। और बाइबल कहती हर एक बात जो तुम्हारे मुंह से निकलेगी, अच्छी या बुरी, तू उनका लेखा मुझे देगा। एक बड़ी डिलीवरेंस को हासिल करने के लिए आपके दिमाग में हमेशा ये होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। और लगातार सुनो मेरी बात, ये 7 हफ्ते लगातार आपने वचन को नोट करने और इसे बार बार सुनना है। आप बंधन में नहीं रह सकते अगर इस वर्ड को आप फॉलो करेंगे तो। ये पॉसिबल नहीं। वो आपके परिवार का हो, आपके फाइनेंस का हो, शरीर का हो, बीमारी का हो, वो माइंड का हो, डिप्रेशन का हो, वो इंसानों का हो, वो बॉस का हो, वो स्टाफ का हो, कोई भी हो, आपकी लाइफ से गिर जाएगा, झड़ जाएगा यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे देख रहे हैं और तुझे सुन रहे हैं। आमीन। चाहे आप अविश्वास की बातें कर रहे हो तब भी वो आपको सुन रहे हैं, चाहे आप उसका इनकार कर रहे हो तब भी वो आपको सुन रहे हैं, और चाहे आप डैनियल की तरह प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास में हो, तब भी वो आपको सुन रहे हैं। उसको हर एक चीज मालूम है। बाइबल कहती है यहोवा की आंखें नित धर्मी को देखती हैं और यहोवा की पलकें नित धर्मी को जांचती रहती हैं। हर वक्त परमेश्वर आपको जांचता है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का हाल क्या है, आपकी विश्वासी जिंदगी कैसी है, आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, आपका विश्वास कैसा है, आपकी प्रेयर कैसी है, वो हर एक चीज को आपकी नोटिस कर रहे हैं। अगर बड़ा छुटकारा चाहिए तो ये दिमाग में रखना है कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है राइट नाउ और सुन भी रहा है। चाहे परीक्षाओं से होके गुजर रहे हैं, चाहे हम परीक्षा से निकलकर आशीष पा बैठे हैं, हम ऊंचाई पे चले गए हैं, चाहे वो जा रहे हैं, चाहे जाने वाले हैं, हर कंडीशन में परमेश्वर आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। आपका अंगीकार क्या है, आप लोगों से आप बात कैसे करते हैं और पीठ पीछे आप कैसे हैं, वो आपको देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जो लोग इस कॉन्शियसनेस में चलते हैं कि नहीं परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो गलत काम करने के टाइम अगर आपको ये नॉलेज होगी कि परमेश्वर मुझे देख भी रहा है और सुन भी रहा है, आप बच जाएंगे। क्योंकि उस समय पोतीफर की पत्नी के अलावा और वहां कोई मौजूद नहीं था, उसका बॉस वहां पे नहीं था, लेकिन उसे मालूम था कि बॉस वहां हो ना हो लेकिन परमेश्वर वहां मौजूद है। उसे ये भी मालूम था कि मेरी की गई प्रार्थना का उत्तर शायद मुझे नहीं मिल रहा, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। मैं कहाँ राजा हूँ, मैं तो एक घर में नौकर हूँ, एक हेड नौकर हूँ। वो परमेश्वर का विजन शायद एक आत्मिक इल्यूजन था मेरी लाइफ में। हम जब धर्म में जाते तो इल्यूजन हो जाते, ऐसा होगा, वो शायद ऐसी चीज थी। लेकिन उसे मालूम था, फिर भी वो परमेश्वर के साथ इस कॉन्शियसनेस में रहा कि अगर मैं गलत काम कर रहा हूं तो परमेश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं और मुझे इसका बदला मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए चाहे मैं छोटी कन्वर्सेशन कर रहा हूं फोन पर, मैसेज पर, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। मुझे पता है परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। अगर मैं जा रहा हूं, अगर मैं जिस जगह पे हूं, मैं वही बताता हूं, मैं यहां पहुंचा हूं, नहीं 10 मिनट नहीं लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैं यहां पे हूं। और लोग सरसरी झूठ बोलते हैं, हाँ जी कितने, मैं आ गया जी 5 मिनट, और अभी घर पे टाई लगा रहे हैं। उन्हें आदत है छोटी छोटी बातों में, उन्हें लगता है ये कूल चीज है। और परमेश्वर आपको ट्रेनिंग देगा, उसका आत्मा आपको ट्रेनिंग देगा कि अपनी लाइफ में, फैमिली में, हाउस होल्ड की चीजों में, रोज घरेलू चीजों में, अपने बिजनेस में किस तरह से आपने बिना झूठ और इस कॉन्शियसनेस से चलना है कि परमेश्वर मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और जब ये प्रैक्टिस करनी आपको आ गई, आपको परमेश्वर प्रैक्टिस करवाएगा। पवित्र आत्मा से जब आप मांगेंगे वो आपकी मदद करेगा कि आप इस हिसाब से चल सके कि परमेश्वर आपको देख रहा है, वो सुन रहा है। तो होता क्या है, जब आप इस कॉन्शियसनेस में, इस दिमाग से, इस सोच से चलना शुरू होते हैं, परमेश्वर आपको डिलीवरेंस के लिए तैयार करता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक परिवार जिसमें सब कुछ है, पैसा है, ताकत है, शोहरत है, लेकिन उसका एक ही बेटा अगर बिगड़ जाए तो उसे डिलीवरेंस की जरूरत है, और वो उनकी मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी सोच अलग है, उसने अपनी सोच बना के रखी। अब उस चीज से अगर कोई आपको डिलीवर कर सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है।
आपकी लाइफ में ऐसे मसले जरूर आएंगे, हर एक बंदे की लाइफ में, जहां उसको कोई मेडिकल साइंस, कोई इंसान, कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई अमीर गरीब, कोई पॉलिटिशियन, कोई बंदा उसे डिलीवर नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसकी जिंदगी में ना हो तो। हालेलुया। इसलिए हम दुनियावी तौर पे बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, लेकिन जब हम उनकी जिंदगी में झांकते हैं, उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे फेलियर्स हैं, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका वो हल खुद नहीं कर पाए। हालेलुया। और बहुत सारे फेलियर्स जो उनकी लाइफ में है, उनके 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 पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली में है, वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज के लिए। उन्हें लगता है कि ये लाइफ का हिस्सा है, ऐसा आजकल चलता है, दुनिया है, ये जिंदगी एक संघर्ष है, उन्हें ऐसा लगता है, पर ऐसा है नहीं। इसलिए परमेश्वर की हमको जरूरत है। जिनके पास पैसा है उनको भी, और जिनके पास नहीं है उनको भी, क्योंकि जिन चीजों से परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, उन्हें उन चीजों से कोई दुनिया की ताकत आपको छुटकारा नहीं दे सकती। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको चुना है बड़े काम करने के लिए, और वो ही आपको डिलीवर करना चाहता है। लेकिन उस डिलीवरेंस के लिए वो आपको तैयार करना चाहता है, कि जिस तैयारी से वो आपको तैयार करेगा ताकि आपकी जिंदगी में वो कार्य कर सके। कोई शक नहीं, परमेश्वर चाहता है दाऊद जैसे लोगों को भी वो राजा की कुर्सी पे बैठे, लेकिन उसके लिए जो तैयारी होनी थी वो 37.5 साल उसकी तैयारी चली, और 37.5 साल की उम्र में बाइबल कहती है वो पूरे इजराइल का राजा बना। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे देख और सुन रहा है। आंखों को बंद करके इमेजिन करो जो आपने आज बोला, जो आज आपने किया, जो आज आप सोच रहे थे, जो आज आप मांग रहे थे, हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा वो नोटिस की गई है, और वो आपसे प्यार करता है, वो आपको छुड़ाना चाहता है। आमीन।